हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है सिंग क्लासेस, जहां सीखना होता है आसान और मज़ेदार। सो आज हम लोग एक ऐसे नंबर के बारे में पढ़ेंगे जो दिखने में तो बिल्कुल गोल मटोल है, राउंड है। इसका खुद का कोई वैल्यू नहीं है। अगर ये अकेला रहेगा तो ये कुछ नहीं है। बट अगर ये किसी के साथ आ जाए तो उस नंबर का जो पावर है, जो बल है, वो 10 गुना तक बढ़ जाता है। तो आज हम वही नंबर, ये मैजिक नंबर के बारे में पढ़ेंगे जो बिल्कुल गोल मटोल है। ठीक है, ये इसका कुछ नहीं वैल्यू है, ये इसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर खुद आ जाए तो इसका मतलब ही होता है कुछ नहीं। बट अगर ये किसी नंबर के साथ आ जाए तो इसकी जो ताकत है वो 10 गुना तक बढ़ जाती है। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यही नंबर के बारे में, जीरो, शून्य। क्या होता है, क्या पावर है इसका, किसने इसको खोजा है, किसने इसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। और ये नंबर का हम लोग अपने जीवन में कहाँ इस्तेमाल करते हैं वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि ये जीरो क्या है। मान लीजिए आपके पास 5 टॉफ़ी है, 5 टॉफ़ी है, 5 पेंसिल है। ठीक है, 5 टॉफ़ी है और आपने पाँचों टॉफ़ी खा लिया। आपके पास 5 टॉफ़ी है और आपने पाँचों टॉफ़ी खा लिया। तो अब आपके पास कितना बचेगा? जीरो। ठीक है, मतलब आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो यह दिखाता है कि अब कोई चीज़ बाकी नहीं बची। ठीक है, अभी अगर हम लोग लिखते हैं कि जीरो पेंसिल, तो मतलब कोई पेंसिल नहीं है। जीरो सेब, कोई सेब नहीं है। जीरो खिलौना, कोई खिलौना नहीं है। चा, अब मैं किससे खेलूंगा? यहाँ पे भी आप देखो, इस डब्बे में चार बिस्कुट हैं और आपने चारों बिस्कुट खा लिया। अभी आपके पास कितना बचा है? जीरो। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट है। ठीक है, इसमें 3 अंडे थे। ठीक है, इसमें अब ये क्या हुआ, चिड़िया बन गया। तो अब इसमें कितने अंडे बचे हैं? जीरो। ठीक है, 2 खीरा था, इस प्लेट में 2 खीरा था। अब आपने दोनों खा लिया, कितने बचे? जीरो। इसमें 3 सेब हैं, टोकरी में आपने तीनों खा लिया, कितने बचे? जीरो। तो मतलब कि जीरो का मतलब अब ये टोकरी खाली है, ये प्लेट खाली है। ठीक है, मतलब इसका कुछ नहीं है, अब इसमें कुछ नहीं बचा है। इस फिगर में भी आप देखिए, इसमें 2 पंछी हैं। ठीक है, अब एक पंछी उड़ गया, कितने बचे? एक। अब ये दोनों पंछी उड़ गया, अब इसमें कितने बचे? जीरो। मतलब अब बिल्कुल खाली है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो कुछ नहीं को हम लोग जीरो से डिनोट करते हैं। करेक्ट? ओके, अब समझते हैं कि ये जीरो का पावर क्या है, कितना, क्या कर सकता है ये जीरो। ठीक है, तो मान लीजिए कि मैं एक नंबर लेता हूँ 2। ठीक है, अब इसमें मैं जीरो को जोड़ता हूँ। ठीक है, तो कितना बचेगा? अब 2 है, 2 में जीरो का मतलब होता है कुछ नहीं। तो 2 में अगर कुछ नहीं जोड़ेंगे तो कितना बचेगा? 2 ही बचेगा। अगर 5 नंबर है और इसमें मैं अगर जीरो ऐड करता हूँ तो कितना बचेगा? 5। तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई नंबर में जीरो को जोड़ते हैं, ठीक है, तो वो नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि जीरो का मतलब होता है कुछ नहीं। तो कोई भी नंबर में अगर जीरो को ऐड करेंगे तो वो नंबर चेंज नहीं होगा। अगर सेम चीज़ है कि अगर मान लीजिए मैंने लिखा 8 और मैंने जीरो को घटाया, मतलब आपके पास 8 टॉफ़ी है, 8 टॉफ़ी है और आपने एक भी टॉफ़ी नहीं खाई, मतलब कुछ नहीं खाया, तो आपके पास कितना बचेगा? 8 ही बचेगा। अगर आपने, आपके पास 3 टॉफ़ी है और आपने कुछ भी नहीं खाया तो आपके पास कितना बचेगा? 3। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर कोई नंबर में जीरो को ऐड करें या जीरो को सब्ट्रैक्ट करें तो उस नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर तो आप तो बोले थे बहुत पावर है, इसका तो कोई पावर ही नहीं है, ये तो जोड़ते हैं घटाते हैं तो कुछ नहीं होता है, तो इसका पावर कहाँ है? अब अब दिखाता हूँ इसका पावर।
ये जीरो है, ठीक है। अब पर ये जीरो के बाद कोई नंबर लिखते हैं, ठीक है। मान लीजिए वन लिखा, तो इसका वैल्यू वन ही रहेगा, ठीक है। अगर जीरो के बाद हमने एट भी लिखा तो भी इसका वैल्यू एट रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई नंबर सपोज फाइव, इसके अगर पीछे हम लोग जीरो लगाते हैं तो ये नंबर में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। तो यहाँ भी हम इसका पावर नहीं देख पाए, तो पावर कहाँ मिलेगा? अब क्या करते हैं हम लोग, अब पावर देखते हैं। ये कोई नंबर मान लीजिए वन, ठीक है। अब ये जीरो को तो हम लोग पीछे लगा रहे थे तो देखा कि नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब हम लोग आगे लगाते हैं। अब ये देखो, ये एक था, अब ये 10 गुना, मतलब इसका पावर जो है वो 10 टाइम्स बढ़ चुका है। तो अब इसका वैल्यू हो गया 10, ठीक है। अगर कोई 8 नंबर है, इसके आगे अगर जीरो लगाते हैं तो इसका पावर जो है 10 टाइम्स बढ़ गया, मतलब नंबर 8 से सीधे हो गया 80, ठीक है। तो ये है इसका पावर कि कोई भी नंबर के आगे अगर ये लग जाए, ठीक है, तो इसका पावर जो है वो 10 गुना तक बढ़ जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई एक नंबर है वन, तो एक जीरो लगाने से 10 गुना बढ़ जाएगा, दो जीरो लगाने से 100 गुना, तीन जीरो लगाने से 1000 गुना। मतलब कि कोई भी नंबर के आगे हम लोग जितनी बार ये जीरो लगाएंगे उस नंबर का वैल्यू इंक्रीज बढ़ता जाएगा, मतलब और भी ये पावरफुल होता जाएगा, ठीक है। तो ये है हमारा जीरो, जीरो का पावर, जितना जीरो उतना पावर, 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना, इस तरह से, ठीक है। हम लोग ने पावर में क्या समझा है कि अगर कोई नंबर में जीरो को ऐड करेंगे तो वो नंबर में कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर कोई नंबर में जीरो घटाएंगे तो भी उस नंबर में कोई चेंजेस नहीं होगा। बट अगर वो नंबर, और ये भी देखा कि कोई नंबर के अगर हम पीछे अगर जीरो लगाते हैं तो भी उस नंबर में कोई चेंजेस नहीं होगा। बट कोई नंबर के आगे अगर हम लोग जीरो लगा दें तो इसका जो पावर है, ठीक है, इसका जो वैल्यू है वो 10 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये देखा हमने, मतलब जितना जीरो उतना गुना उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। तो अगर एक जीरो तो 10 गुना, दो जीरो तो 100 गुना। तो हम लोग हिस्ट्री थोड़ा देख लें कि ये जीरो को किसने खोज किया। तो क्या आप जानते हैं कि ये जीरो का खोज किसने किया था? जीरो का खोज हमारे भारत के महान मैथमेटिशियन आर्यभट्ट ने किया था। और उसके बाद इन्होंने, आर्यभट्ट ने खोज किया, और ये जो है ब्रह्मागुप्ता, इन्होंने इस जीरो को अच्छे से समझाया कि ये जीरो क्या है। जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये ब्रह्मागुप्ता ने समझाया लोगों को, ठीक है। ये जीरो का पावर क्या है, जीरो का कंसेप्ट क्या है, कहाँ पे जीरो लगने के बाद इसका पावर 10 गुना होता है। तो ये जो सारा कंसेप्ट है वो ब्रह्मागुप्ता ने समझाया था, ठीक है। तो ये जो जीरो है, जीरो जो है वो भारत की देन है। ये आर्यभट्ट हमारे भारत के थे, ठीक है। और ये इन्हीं की देन है जो आज पूरी दुनिया में हम लोग जीरो के नाम से जानते हैं और पूरी दुनिया इस जीरो पे चल रही है। तो विंग एज ए इंडियन सिटीज़न हम लोग बहुत प्राउड फील करेंगे कि ये जीरो जो है हम लोग भारतीय ने ही खोज निकाला है, ये जीरो का। अब हम लोग समझते हैं कि अपने लाइफ में लोग जीरो का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, कहाँ देखते हैं हम लोग ये जीरो। मान लीजिए आपने क्रिकेट वाला देखा होगा खेलते हुए, अभी आईपीएल का सीज़न है, तो कोई बैट्समैन अगर जीरो पे आउट होता है, ओ नो, आप कैसे रिएक्शन देते हो? अरे यार, जीरो पे आउट हो गया, ठीक है। तो वो जीरो मतलब कुछ नहीं, कोई रन नहीं बनाया। अगर आपको मान लीजिए मैं आज होमवर्क नहीं देता हूँ या स्कूल से आपको होमवर्क नहीं मिलता है, तो आप क्या करोगे? ठीक है, आपका रिएक्शन क्या होगा? इस तरह से,
ठीक है, कि आज हमको कोई होमवर्क नहीं मिला, दैट मीन्स जीरो होमवर्क। हमें हर जगह जीरो जो है हमें हर जगह दिखता है, स्कोर में, ठीक है, पैसे में, टाइम में, गणित में। आप भी अपने चारों ओर देखिए, अपने घर के चारों ओर देखिए, देखिए कि जीरो का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो रहा है। ठीक है, आपको और बेटर आइडिया लगेगा कि इसका पावर क्या है और ये कैसे इम्पेक्ट करता है लोगों के लाइफ में। ठीक है, तो हम लोग ने क्या समझा आज की क्लास में कि जीरो मतलब कुछ नहीं, पर काम में सबसे ज़्यादा। जीरो छोटा ज़रूर दिखता है बट इसका काम बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूलो सिंह क्लासेस को, जहाँ सीखना होता है मज़ेदार और आसान। थैंक यू।